बरसों पुरानी एक हवेली जो गांव के किनारे वीराने में खड़ी थी। चारों ओर झाड़ झंखाड़ से घिरी उस हवेली को लोग मृत दुल्हन की हवेली कहकर पुकारते थे। गांव में कोई भी सूरज ढलने के बाद उस ओर जाना पसंद नहीं करता था। कहते हैं वहां से रात में कंगन खनकने की आवाजें आती थीं और कभी-कभी लाल चुनरी खिड़कियों से लहराती नजर आती थी। कहानी थी कि 50 साल पहले उस हवेली में एक शादी होनी थी। दुल्हन गौरी बेहद खूबसूरत और मासूम थी। पूरे गांव ने उसे लाल जोड़े में सजी हुई देखा था, लेकिन किस्मत ने उसके संग भयंकर खेल खेला। बारात आई, मंडप सजा, पर दूल्हे की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। शहनाइयां चीत्कार में बदल गईं। उसी रात दुल्हन ने लाल जोड़े में ही अपनी जान दे दी। कहते हैं उसने मरते समय कसम खाई, जब तक मेरी शादी पूरी नहीं होगी मैं चैन से नहीं सोऊंगी। इसके बाद हवेली सुनसान हो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। जो भी जवान लड़का उस हवेली में गया कभी लौटकर नहीं आया। कुछ कहते उन्होंने दुल्हन को सीढ़ियों पर बैठा रोते देखा, आंखों में काजल बहे हुए, होंठों पर मुस्कान और माथे पर सजी अधूरी सिंदूर की रेखा। गांव में एक बार एक साहसी युवक अर्जुन ने उस हवेली का राज जानने की ठानी। रात के 12 बजे वह हाथ में लालटेन लिए हवेली पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली में हर दीवार पर शादी की अधूरी सजावट लटक रही थी। मुरझाए फूल, टूटे झालर और बिखरे चावल। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक उसने सीढ़ियों पर लाल चुनरी देखी। चुनरी धीरे धीरे हवा में तैरते हुए नीचे आई और तभी एक मधुर पर डरावनी आवाज गूंजी, मेरे दूल्हे, तुम आ गए। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने वही दुल्हन खड़ी थी, खूबसूरत पर चेहरा बर्फ जैसा सफेद, आंखों में खून उतर आया। उसकी पायल की आवाज से पूरी हवेली गूंज रही थी। अर्जुन कांपते हुए पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे जमीन से चिपक गए। दुल्हन मुस्कुराई और धीरे धीरे उसके गले में वरमाला डाल दी। उसी क्षण हवेली की सभी बुझी मोमबत्तियां जल उठी, जैसे अधूरी शादी पूरी हो रही हो। लेकिन यह शादी जीवन की नहीं, मौत की थी। अर्जुन का शरीर वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली रह गईं, पर धड़कन हमेशा के लिए थम चुकी थी। सुबह लोगों ने देखा, अर्जुन की लाश मंडप में पड़ी थी। उसके गले में मुरझाई फूलों की माला थी और पास ही दुल्हन की लाल चुनरी जली हुई पड़ी थी। तब से आज तक हवेली में कोई नहीं गया, पर कभी-कभी रात की खामोशी में अब भी वह आवाज सुनाई देती है।